शरीर मर रहा था, पर मेरी रूह जिंदा है। रूह कभी नहीं मरती। शरीर का तो काम ही है खत्म हो जाना, और मेरा शरीर उस आग में जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। हमारा नाम हफीज है। वो इधर नरोड़ा पार्टी में अपना टी स्टॉल है खुद का, वहां चाय बिस्किट भाकर। क्या बात है, बड़ी गौर से सुन रहे हैं आप लोग। अब सोच रहा हूं सुन ही रहे हैं तो पूरा किस्सा सुना दूं। हर बार सुनाता हूं जब भी कोई पूछता है, मेरा और सकीना का किस्सा। मतलब नाम सुनकर ही कितना सुकून मिलता है ना। सकीना से सुकून, वो होती है ना सच्ची मोहब्बत, जिसमें सुकून पूरी रूह तक उतर जाता है। अजीब बिल्कुल कुछ वैसा ही। तो पहली बार उनकी और मेरी मुलाकात हमारे टी स्टॉल पर हुई। अब चाय वगैरह तो सब चाचा जान बना देते हैं। अपन तो होल डे टाइम पास, एकदम मजा मां। कि तभी वो मुझे दिखी, मेरी वो कौन, सकीना। मुझे ना वो दिखी। मेरा मन क्या जाके बोलूं, मोहतरमा आपकी आंखों में तो जादू है। लेकिन अक्सर होता है ना, आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो कुछ कह नहीं पाते। मैं उन्हें छुप छुप कर देख रहा था, मैं उन्हें ताक रहा था कि उन्होंने मुझे देखा और वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कुरा दी तो मुस्कुरा दी, इसमें क्या था, हम भी मुस्कुरा दिए। और अभी अक्षय कुमार की फिल्म भी देखे थे, गाना भी चिपका दिया। हाँ मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। फिर वो रोज आया करती थी और हम उन्हें चाय पिलाया करते थे। और हमारी इतनी मजाल कहाँ, मोहतरमा से कहीं पैसे, तो हम चाय पिलाते, वो चाय पीती, हम दो चार अक्षय कुमार के गाने गुनगुनाते, वो अक्षय कुमार के हीरोइन की तरह हंस देती। मुस्कुराहटों का जवाब नजरों से था, पर लफ्जों की जुगलबंदी कभी ना हुई। जब पहली बार उनकी और मेरी मुलाकात हुई, मेरा मतलब है बात हुई, तो वो मेरे पास आई और बोली, बड़े दीवाने हैं आप, नहीं कब से मुझे छुप छुप कर देख रहे हैं, कभी ये नहीं हुआ कि अपना नाम बता दे। मैं बोलता क्या, मैं चाय वाला, ये बोल के वो जाने लगी और बोली, कभी अक्षय कुमार की जगह फैज अहमद फैज को सुने होते ना तो लफ्जों की कमी ना होती। हमने कहा हमारी तो बेइज्जती हो गई। हमने कहा मोहतरमा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो रूह निगू हो जाए, यूं ना सोचा था हमने फकत यूं हो जाए। अरे हाय, फिर ये वो सुनकर चली, फिर रुकी और बोली, तेरी की। फिर हमारी आशिकी एकदम उफान पे थी, लेकिन चाचा जान ने फिर बेइज्जती कर दी। अच्छा छोकरा शाहरुख खान बनवा मांगे छे, छोकरा गांडो थी। सबके सामने बेइज्जती कर दी हमारी। अगर आप मोहब्बत में होते ना तो कहानी बहुत जोरों से फैलती है। तो ये कहानी फैलते फैलते उनके और मेरे वालिद तक पहुंची। अब हमारे वालिद को तो हमने समझा लिया, लेकिन उनके वालिद ने हमें मिलने बुलाया और बोले, मोहब्बत करते हैं आप सकीना से? सकीना हमारे बाजू में खड़ी थी। हमने कहा नहीं। सकीना ने कहा हाँ। हमने कहा हाँ। अब हमारे निकाह की तारीख तय हो गई, 28 फरवरी 2002। 28 फरवरी 2002। आज हमारा निकाह है और पूरे गुजरात में दंगे हैं। दंगे जिसकी दरिंदगी की शक्ल मौत से भी ज्यादा भयानक है। होली को 10 दिन है, लेकिन दहकने वाली आग की लपटें मुझे अपने शरीर पर महसूस हो रही है और मेरे चेहरे पर रंग के बजाय खून सना हुआ है। हम चीखते रहे, वो मारते रहे, हमने गुहार लगाई, मिन्नतें की, हम जार रोए, पर वो कुचलते रहे। कई बच्चे अनाथ हुए तो कई औरतें बेवा। एक हंसता खेलता मोहल्ला कब्रिस्तान में बदल गया। फिर मैं अपने कब्रिस्तान से निकल के सकीना के कब्रिस्तान तक गया। मैंने कहा चाची दरवाजा खोलो, चाची दरवाजा खोलो। कोई दरवाजा खोल नहीं रहा था। मैंने दरवाजा तोड़ दिया, मैं अंदर गया। मैंने कहा सकीना। जब मैं सकीना का नाम लेता हूं मुझे अपना होश नहीं होता। सकीना पीछे से आवाज आई, हफीज
मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहां मेरी सकीना थी। मेरी सकीना के साथ 4 लोग थे। वो मेरी सकीना को तंग कर रहे थे। मैं आगे बढ़ा, 2 लोगों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने कहा छोड़ छोड़ साले छोड़ सकीना सकीना। फिर मेरे वजूद से भी भारी लोहे की सलाख उन्होंने मेरे सर पे मार दी और मैं ठप से गिर गया। उस रात मैंने अपनी मोहब्बत को अपने सामने नंगा होते हुए देखा। मेरा शरीर मर रहा था, पर मेरी रूह जिंदा है। रूह कभी नहीं मरती, पर शरीर का तो काम ही है खत्म हो जाना। और मेरा शरीर उस आग में जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा।